तो स्कॉर्पियो वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे आपके तीसरे भाव में अगर कोई भी ग्रह अस्त है आपके चार्ट में, तो वो किस प्रकार से आपको प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे हमने सूर्य को लिया है थर्ड हाउस में। हो सकता है आपका सूर्य या तो सेकंड हाउस में स्थित हो सकता है, या थर्ड में होगा, या फोर्थ हाउस में स्थित हो सकता है। बट जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके थर्ड हाउस में ही होना चाहिए। इनमें से हम एक एक ग्रह को चुनेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से वास्तव में आपको कैसा असर देखने को मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य यहाँ पे आपके 10th लॉर्ड है, और सूर्य काफी अच्छी स्थिति में माने जाते हैं मकर राशि में। इवन दिग्बली माने जाते हैं। लेकिन ये थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस में आपके सूर्य अगर बैठे हैं तो ये कैरियर के लिए बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जा सकती है। बट हम यहाँ अस्त ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लेंगे हम बृहस्पति को। मान लो अगर आपका बृहस्पति अस्त है आपके थर्ड हाउस में, तो वैसे तो बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, बट सूर्य से अस्त होने की वजह से आपके लिए ये काफी ज्यादा बेटर स्थिति होगी, जिससे कहीं ना कहीं बृहस्पति को पावर मिल रही है, और बृहस्पति से रिलेटेड रिजल्ट्स अब सूर्य से प्रभावित होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसका मतलब है आप अपने करियर के लिए जितना भी एफर्ट लगाएंगे वो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। साथ में लेकिन ये डिपेंड करता है कि बृहस्पति कितने ज्यादा क्लोज है सूर्य के। अगर बृहस्पति बहुत ज्यादा क्लोज है सूर्य के, तो आपको कोई भी प्रकार का ऐसा स्किल वाला काम करना बहुत बेटर रहेगा, जैसे आपका कम्युनिकेशन है, आपका राइटिंग से रिलेटेड कोई काम है, या कोई बहुत बड़ा सरकारी पद है जहाँ पर आप कोई एडवाइस वगैरह देने का काम करते हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है। बृहस्पति यहाँ अस्त हो जाने से कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा, और आपकी पढ़ने और लिखने की जो क्षमता होगी वो काफी हद तक इम्प्रूव होगी। बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी है, और दूसरे भाव के स्वामी का थर्ड हाउस में अस्त होना कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छा बनाता है। अब ये वैसे देखा जाए तो शनि का घर है, और शनि के घर में लेकिन सूर्य काफी अच्छी स्थिति में माने जाते हैं, और वैसे भी थर्ड हाउस में अगर आपके सूर्य स्थित है तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो सूर्य यहाँ अपने एनर्जी का जो प्रभाव डाल रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बेटर होगा बृहस्पति के यहाँ अस्त होने के केस में। फिर बृहस्पति आपके चार्ट में पंचमेश भी है। पंचमेश होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी कि आप आपातकालीन स्थिति में भी आसानी से कोई भी निर्णय ले सकेंगे। बृहस्पति के अस्त हो जाने से कहीं ना कहीं संतान बहुत ज्यादा काबिल हो सकती है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं जटिल से जटिल विषयों को सीखने और समझने की क्षमता भी होगी। इसी तरीके से अब हम लेते हैं शनि को। मान लीजिए किसी का शनि यहाँ अस्त है थर्ड हाउस में, तो वैसे तो शनि यहाँ अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे, लेकिन यहाँ सूर्य अगर शनि को अस्त कर रहे हैं, कुछ हद तक यहाँ शनि उसका सामना कर पाएंगे। बट ये कहीं ना कहीं एक मिला जुला सा इफेक्ट देगा, क्योंकि ये थर्ड हाउस शनि का घर है, और शनि अगर अस्त है तो भी कहीं ना कहीं आपको उतना एफर्ट करना पड़ेगा वास्तव में जो आपको कैरियर के लिए चाहिए ही चाहिए, एक मिनिमम एफर्ट। लेकिन सूर्य जितने ज्यादा क्लोज होंगे शनि के, उतना ही ज्यादा आपका एफर्ट कम हो जाएगा और आपको रिवार्ड ज्यादा मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो शनि कैप्रिकॉर्न साइन में बहुत ही ज्यादा मेहनती बनाते हैं, और कभी कभी आपकी मेहनत पूरी तरीके से आपके काम भी नहीं आती। लेकिन यहाँ अस्त होने के केस में क्योंकि सूर्य की एनर्जी शनि को मिल रही है, इससे शनि कुछ हद तक एक्टिवेट भी होंगे, और थर्ड हाउस भी आपका काफी एक्टिवेट होगा। अब अगर ये आपके सूर्य आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन जैसे मामले, या आपकी डेली लाइफ, या कहीं ना कहीं जो आप डेली लाइफ में जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं वो आपका जो भी सॉर्ट्यूर है वो सारा इससे प्रभावित होगा। इसके साथ साथ आपके लिए कोई भी प्रकार का टारगेट हासिल करना आसान हो जाएगा अपने कैरियर को लेकर अगर देखा जाए। तो यहाँ पे इनकी स्थिति काफी बेटर कही जा सकती है अगर शनि अस्त हो जाते हैं। फिर आपके चार्ट में शनि फोर्थ लॉर्ड भी है। इसका मतलब है जातक अपने एफर्ट से अपने परिवार या अपनी संपत्ति से संबंधित डिसीजन ले सकता है, और अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। ये अगर देखा जाए तो अब कैरियर के लिए भी बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है। तो ये स्थिति कैरियर में भी आपको बेहद सपोर्ट करेगी। लेकिन जितने ज्यादा यहाँ शनि क्लोज नहीं होंगे, या शनि जितने दूर होंगे सूर्य से, उतना ही ज्यादा आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। फिर हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मान लीजिए अगर आपके मंगल अस्त है, तो वैसे तो देखा जाए तो मंगल यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, और वो आपके चार्ट में छठे घर के भी स्वामी है, और आपके लग्नेश तो वो है ही। तो मंगल का अस्त होना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ मंगल उच्च के हैं तो उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है ऑलरेडी, और साथ में अगर सूर्य अस्त कर देता तो ये कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा आपको। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत झगड़ालू होगा, और उसमें धैर्य की कमी होगी, हमेशा वो बहुत ही क्विकली काम करने वाला होगा। तो हार्डवर्क करने में आपका कोई भी मुकाबला नहीं होगा इस केस में। बट मोस्टली ये
आपके जो रिलेटिव्स होंगे, जो पड़ोसी वगैरह होंगे या भाई-बहन होंगे, उनके साथ अक्सर विवाद करवाएगा। तो आपको यहाँ अपने ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना ज़रूरी हो जाता है आपके मंगल के यहाँ अस्त होने के केस में। मंगल यहाँ पे अस्त है तो जटिल से जटिल समस्या को सुलझाना या कोई मान लो आपके साथ झगड़ा कर रहा है, विवाद कर रहा है, उस झगड़े को निपटाना आपके लिए आसान होगा, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव तरीके से आप काम करने वाले होंगे। इसी तरीके से मंगल आपके चार्ट में देखा जाए तो छठे घर के स्वामी है, तो छठे घर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से निपटना आपके लिए आसान होगा। पर ये आपके घरेलू जीवन और रिश्तों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं माना जा सकता यहाँ पे। क्योंकि मंगल अस्त है तो आपको खुद को ही मंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसे में आपको और ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा यहाँ सूर्य। तो अब खुद पर आपको मानसिक तौर पे कंट्रोल रखना होगा। अगर चंद्रमा भी मान लीजिए यहाँ प्रभावित हो जाते हैं सूर्य या मंगल से, तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो फिर आपका शारीरिक रूप से खुद पर नियंत्रण होगा, ना ही मानसिक तौर पे। फिर हम लेते हैं यहाँ चंद्रमा को। मान लीजिए किसी जातक के यहाँ चंद्रमा अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा अगर देखा जाए तो इमेजिनेशन और जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको दिखाते हैं। अब अगर सूर्य यहाँ चंद्रमा को पावर प्रदान कर रहे हैं या अपनी एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका थर्ड हाउस बहुत मजबूत होगा। लेकिन चंद्रमा के गुणों को लेकर अगर देखा जाए तो उसी का प्रभाव यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा। सूर्य यहाँ 10th लॉर्ड है, तो आप अपनी जितनी भी काबिलियत है उसको कैरियर के लिए यूज़ कर पाएंगे। साथ साथ में आपकी लाइफ में ट्रेवलिंग का या विदेश यात्रा का या लंबी दूरी की यात्रा का अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से किसी का भी चंद्रमा अस्त हो जाता है तो मानसिक तौर पे आप ज़्यादा तरोताज़ा रहेंगे। आप मानसिक रूप से बहुत जल्दी डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में नहीं आएंगे। साथ साथ में जीवन में घूमने फिरने की इच्छा और कुछ बहुत यूनिक करने की क्षमता आप में होगी। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि आपकी जो हायर एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है आपकी प्रारंभिक शिक्षा की तुलना में। बट यहाँ क्योंकि अब दोनों ही ग्रह फिर यहाँ दृष्टि भी डालेंगे, मान लेते हैं कि आपका सूर्य थर्ड हाउस में है, तो यहाँ पे फिर चंद्रमा और सूर्य दोनों ही आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। तो ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए और आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चंद्रमा अस्त होने के केस में भी काफ़ी बेटर रिजल्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र मान लीजिए किसी भी जातक का अस्त है थर्ड हाउस में, तो शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी है और वो सप्तमेश भी हैं। ऐसे में पार्टनर थोड़ा आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेगा हमेशा ही, और पार्टनर के आने के बाद कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क थोड़ा कम करना पड़ेगा और अपने ऊपर थोड़ा फोकस आपका बढ़ जाएगा। शुक्र के अस्त होने के केस में अब शुक्र धन और लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए धन लग्जरी पाना आपके लिए आसान होगा। साथ ही साथ ये थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस होने से आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, जो कि स्पेशली शुक्र से रिलेटेड होगी। अब शुक्र यहाँ पे 12th हाउस के लॉर्ड हैं और फिर वो सप्तम के लॉर्ड हैं, तो ऐसे में बिजनेस वगैरह के लिए रिस्क लेना भी आपके लिए आसान हो जाएगा या बिजनेस के थ्रू गेन प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। ये हो सकता है कि पार्टनर जो है वो आपको धन और लग्जरी के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी। इसके बाद हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए किसी के बुध यहाँ अस्त है थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस का जो बुध है वो बहुत ही मल्टीटास्किंग बनाएगा अस्त होने पे। बुध यहाँ पे अब आपके चार्ट में सबसे पहले 8वें घर के स्वामी बनते हैं। 8वें घर के ये स्वामी है तो आपके लिए अष्टम भाव से रिलेटेड काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। साथ ही साथ आपका इस हाउस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी बेटर होने वाला है और आप अपनी पूरी की पूरी स्किल्स या पूरी की पूरी क्षमता का प्रयोग अपने कैरियर के लिए भी बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। फिर यहाँ पे बुध है वो 11th हाउस के लॉर्ड है। 11th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना को बहुत ज़्यादा बुध बढ़ा देंगे कि कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी अर्निंग्स और आपके प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये स्थिति आपको बेहद सपोर्ट करेगी। साथ साथ में बुध क्योंकि 11वें घर के स्वामी है, 11वें घर के स्वामी होने की वजह से आपकी नेम फेम को बढ़ाएगा, आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाएगा और आप अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा एफर्ट डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा भी होगा। तो यहाँ बुध का अस्त होना एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए क्रिएट करेगा जहाँ पर हर कंडीशन में आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे इन सभी ग्रहों के अस्त होते हुए।